आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वजू का तरीका क्या है और किस तरीके से हमें वजू करना चाहिए। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप सेव कर लें। ये जानते हैं कि वजू का तरीका क्या है और किस तरीके से हमको वजू करना चाहिए। जब भी हम नमाज या कुरान पढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो उससे पहले वजू करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी फर्ज है हमारे ऊपर। अगर हम नमाज अदा कर रहे हैं या कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो उससे पहले पहले वजू करना हम पे फर्ज है। तो इसलिए वजू करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं या कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो उससे पहले पहले आप वजू जरूर किया करें। तो आइए जानते हैं कि वजू का क्या तरीका है और किस तरीके से और कैसे आपको वजू करना है। सबसे पहले आपको नियत करनी है, यानी आपको वजू करने से पहले नियत करनी है। नियत कैसे करनी है? आपको बिस्मिल्लाह से आपको शुरुआत करनी है। पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ, जो आपके दोनों हाथ हैं, उनको कलाइयों तक, आपको गट्टों तक धोने हैं अच्छी तरह से, और उंगलियों के बीच में उंगलियों का खिलाल भी करना है ताकि आपके हाथ दोनों अच्छी तरह से धुल जाएं। दूसरा, फिर आपको 3 बार सीधे हाथ से कुल्ली करनी है, और कुल्ली आपको इस तरह से करनी है कि आपके मुंह में पानी जो है चारों तरफ जो है जाए, यानी चारों तरफ पानी जाए, उसके बाद आप कुल्ली करें। और अगर आप मिसवाक करना चाहते हैं तो और बेहतर है। हाथों की उंगलियों से भी आप अपने दांत वगैरह जो हैं उनको साफ कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छी तरह से 3 बार कुल्ली कर लें। ध्यान ये रखें कि जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से वुजू करें। 3 मरतबा अच्छी तरह से कुल्ली कर लेने के बाद, और कुल्ली करते वक्त एक बात का और ध्यान रखना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने सिर्फ मुंह में पानी लिया और तुरंत ही नीचे आपने जो है पानी निकाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप मुंह में पानी लें और तुरंत ही जो है ऐसे ही नॉर्मली पानी जो है निकाल दें, मुंह से कुल्ली कर दें। आपको पानी को अंदर घुमाना है, पानी को घुमाना है और गरारे करें अच्छी तरीके से। गरारे करने के बाद आप कुल्ली करें। इस तरह से आपको कुल्ली करनी है 3 मरतबा। उसके बाद आपको नाक की नरम हड्डी तक 3 बार पानी पहुंचाना है। सीधे हाथ से आपको 3 मरतबा नाक की नरम हड्डी जो होती है उस तक पानी पहुंचाना होता है, और पानी अच्छी तरह से आप पहुंचाएं नाक की नरम हड्डी तक। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से नाक पे बस हाथ फेर दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। 3 मरतबा अच्छी तरह से आराम से जो है सीधे हाथ से आप 3 मरतबा नाक में पानी पहुंचाएं। नाक में 3 बार पानी पहुंचाने के बाद, यानी 3 मरतबा नाक में पहुंचाने के बाद, उसके बाद आपको अपने चेहरे को 3 मरतबा धोना है। आपको अपने चेहरे को 3 मरतबा धोना है। चेहरा आपको इस तरह से धोना है, जो आपका एक कान है, एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक आपका चेहरा अच्छी तरह से धुल जाए। और आपके जो सर के बाल हैं, सर के बाल से लेके ठोड़ी के बाल, यानी आपकी दाढ़ी के बाल तक पानी अच्छी तरह से आपके चेहरे पे लगे। और अगर आपकी दाढ़ी है तो आप अपनी दाढ़ी का खिलाल भी करें, यानी दाढ़ी में आप अपने हाथ जरूर फेरें। दाढ़ी अगर आपकी बड़ी है तो उसका खिलाल करना बिल्कुल ना भूलें। फिर आपको अपने हाथों को कोहनियों तक धोना है। पहले आपको अपने सीधे हाथ को धोना है 3 बार। उसके बाद आपको अपने उल्टे हाथ को धोना है 3 मरतबा। दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोना है ताकि कोहनियों तक कोई भी हिस्सा आपका सूखा ना रह जाए। दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोएं ताकि कोई भी हिस्सा आपका सूखा ना रह जाए। पहले सीधे हाथ को धोएं, उसके बाद फिर आप उल्टे हाथ को धोएं। जब आप 3 मरतबा अपने हाथ कोहनियों तक धो लेते हैं, उसके बाद आपको अपने सर का और कानों का मसा करना होता है। अब मसा आपको किस तरह से करना है? जो आपकी लास्ट की 3 उंगलियां होती हैं, यानी कि आपकी जो ये 3 उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों को आपको इस तरह से रखना है, और इस तरह से करके आपको अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है। और फिर आपको इस तरह से करके हाथों को अपने आगे लाना है। और फिर आपकी जो ये 2 उंगलियां रह जाती हैं, यानी ये 3 उंगलियां तो आपने इससे मसा कर लिया अपने सर का। उसके बाद आप यूं आगे लेके आएंगे। उसके बाद आपकी ये जो शहादत वाली उंगलियां हैं, इससे आप दोनों कानों का अपने मसा करेंगे, और ये जो आपका अंगूठा है, इससे आप पीछे इस तरह से अपने कान को सफा करेंगे, पीछे के हिस्से को। और फिर उल्टे हाथ से आप अपनी गर्दन को इस तरह से साफ करेंगे। इस तरह से आपको अपने कानों का और
सर का मसा करना है। और मसा करते वक्त बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आराम से पूरे सर का पहले मसा करना है, उसके बाद आपको अपने कानों का और अपनी गर्दन को फिर आपको साफ करना है। उसके बाद आपको अपने पैरों को 3 मरतबा धोना है टखनों तक। पहले आपको अपने सीधे पैर को धोना है 3 मरतबा, उसके बाद आपको 3 मरतबा अपने उल्टे पैर को धोना है। और ध्यान ये रखना है कि तीनों को आपको गट्टों तक धोना है, गट्टों तक अच्छी तरह से धोना है। और उंगलियां जो है पैरों की, उनका खिलाल भी करना है अच्छी तरह से। आपको अपनी उंगलियों का भी खिलाल करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये वजू का तरीका था, इस तरीके से आप वजू करें और जल्दबाजी वजू में बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे और लोगों तक भी शेयर करें।